बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द रेशो ऑफ कोरेस्पोंडिंग लेंथ, हमारे पास लेंथ है 2 दी गई है। L1 हमारे पास है 3 और L2 हमारे पास है 2। और उसके बाद दो क्वेश्चन हमें दिए गए। द लार्ज कैनोनल कैन बी सरफेस एरिया, इसका एरिया दिया गया A1 हमारे पास है 96 मीटर स्क्वायर, A2 हमने मालूम करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारा इस क्वेश्चन को, इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले L1 हमारे पास कितना है, वो है 3 और L2 हमारे पास कितना है, वो है 2 और A1 हमारे पास कितना है, वो है 96 और A2 हमें क्या करना है, मालूम करना है। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। A1 A2 इज इक्वल हमारे पास आता है L1 L2 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। अब जो हमें डाटा दिया गया उस डाटे को हमने पुट करना है। तो हमारे पास देखें A1 की जगह पर डाटा आ गया और नीचे आ गया A की 2 इज इक्वल L1 का हमारे पास डाटा क्या है, वो है 3 और L2 का डाटा क्या है, वो है 2 और इस सारे का स्क्वायर आ गया। अब देखें तो ये 96 बाय A आ गया इज इक्वल 3 3 9 आ गया, 2 2 4 आ गया। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई A की 2 और इज इक्वल ये इससे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 96। अब 4 को मल्टीप्लाई 96 से करेंगे तो 4 6 24 आ जाता है। 24 का 4 लगा, 2 बच गया और 9 4 36 और प्लस 2 ये आ जाता है 384। अब हमारे पास इधर A2 है, 9 है, 9 हम उधर लेकर जाएंगे, यहां पर हमारे पास A2 बच जाएगा, ये आएगा 384 और ये 9 इसके नीचे। अब ये 9 384 को 9 के ऊपर डिवाइड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 42.67 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 2 की बारी है। स्मॉलर कैनोनल कैन बी द वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम हमने मालूम करना है। इसमें हम गिवन जो डाटा वो लिख देते हैं। L1 हमारे पास वही है 3, L2 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 2, V1 हमारे पास हमने इधर मालूम करना है और V2 हमारे पास कितना है, वो है मीटर क्यूब। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा V1 V2 इज इक्वल L1 और L2 का क्यूब, यहां पर स्क्वायर में क्यूब लगेगा। अब देखें तो वैल्यू इनपुट करते हैं, V1 इधर आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, V2 का वैल्यू और इधर हमारे पास L1 कितना है, वो है 3 और L2 हमारे पास 2 और इस सारे का क्यूब। अब नीचे आ जाए, V आ गया 240 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8। तो ये आ गया। अब इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि ये इधर है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इधर लिख देते हैं V1 इज इक्वल 27 बाय 8 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसको 240। अब हमारे पास जो आ गया है इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड करना है। V1 27 को 240 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रकम आई है 6480 और इसके 8 के ऊपर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो V1 हमारा आ जाएगा। अब हम इसको इस पर 8 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास रकम आ जाएगी 801 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है। द रेशियो ऑफ हाइट टू सिमिलर, जे इनकी हाइट हमने दी गई H1 हमारे पास 5 है और H2 हमारे पास कितना है, वो है 3। ये हम पहला क्वेश्चन करेंगे सरफेस एरिया का लार्जर। इसके अंदर टैंक का सरफेस एरिया जो दिया गया है, हमें एरिया मालूम करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा है H1 इज इक्वल किसके बराबर है, वो है
5K और H2 जो है वो हमारा किसके बराबर है, वो इक्वल है 3K। ठीक है, अभी हमें A1 हमारे पास वो है कितना, वो है हमारे पास 250 और A2 जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो अब हम इसका लगाएंगे फार्मूला, A1 A2 इज इक्वल हमारे पास क्या आता है H और H2 और इस सारे का स्क्वायर आ गया। H बेसिकली लेंथ होती है ना, हाइट और लेंथ, इसी तरह वरना ये फार्मूला था A1 A2 L1 L2, लेकिन इधर हमारे पास हाइट है, हाइट और लेंथ एक ही बात होती है तो इसलिए हमने हाइट लिख दिया। अब हमारे पास A1 है 250, A2 हमारे पास कितना है वो है मालूम करना है, H1 हमारे पास कितना है वो है 5, H2 हमारे पास कितना है वो है 3 और इस सारे का स्क्वायर 5 5 बार 25 और 3 3 बार 9 और इधर हमारे पास क्या आता है 250 और A की 2। अब इसका इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसका इसके साथ किया तो 25 मल्टीप्लाई A की 2 इज इक्वल, इधर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 250। अब 9 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रकम आएगी वो आएगी 22.50 और इधर हमारे पास क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई A की 2। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई A की 2 इज इक्वल हमारे पास कितना आता है, वो आता है 22.50। अब A की 2 इसी तरफ रहेगा, ये जो 25 है 22.50 के नीचे आ जाएगा। तो अब हम A की 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 को 25 9 बार 225 होता है और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 की 0। और अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम, इधर हमने वॉल्यूम करना है तो गिवन डाटा हम लिख लेंगे। हमारे पास H1 इज इक्वल कितना है 5K, H2 कितना है वो है 3K, V1 हमारे पास हमने मालूम करना है, V2 हमारे पास कितना है वो है 270 के। अब हम फार्मूला लगाएंगे V1 V2 इज इक्वल हमारे पास क्या आता है H1 H2 और इस सारे का क्यूब, ये यहाँ पर क्यूब आता है। V1 उसी तरह ही रहेगा, V2 हमारे पास कितना है वो है 270 मल्टीप्लाई H1 हमारे पास कितना है 5, H2 हमारे पास कितना है वो है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे V1 उसी तरह 270 इसी तरह, अब ये इनका क्यूब है 5 5 बार 25 और 25 5 बार 125, 3 3 बार 9 और 9 3 बार 27। ठीक है, अब हम देखें तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो V हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई क्या आएगा 270 और नीचे इसके क्या आएगा 27। 125 को 270 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया V1 इज इक्वल 3375 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 27। इसको 125 को 270 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3375। अब V1 इज इक्वल 3375 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1250 मीटर क्यूब।